नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र होगा, भारतीय रणबांकुरों की शहादत और शौर्य को याद किया जाएगा। भारतीय जवानों के अदम्य साहस और वीरता को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। करीब 21 साल पहले भारतीय फौज ने कश्मीर से कारगिल जिले में पाकिस्तान की फौज पर विजय पाई थी। 2 महीने तक चली इस लड़ाई में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को परास्त करते हुए उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। बड़ी संख्या में उसके द्वारा भेजे गए पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के हाथों मारे गए। भारत के खिलाफ ये साजिश पाकिस्तानी फौज के जनरल परवेज मुशर्रफ ने रची थी। कहा यह भी जाता है कि इस साजिश की जानकारी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुशर्रफ ने कारगिल के बारे में नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा था। इन रिपोर्ट से अलग लेफ्टिनेंट जनरल अभी सेवानिवृत्त हैं शहीद अजीज की अपनी अलग राय है। उन्होंने अपनी पुस्तक ये खामोशी कब तक उसमें लिखा है कि कारगिल की साजिश रचने में मुशर्रफ का साथ पाकिस्तानी फौज के 3 और जनरल ने दिया था। अजीज ने अपनी किताब में बताया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के नाक के नीचे कारगिल की साजिश रची थी। इस साजिश के बारे में कोर कमांडरों और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भनक तक नहीं थी। अजीज ने जून 2013 में डॉन को दिए एक साक्षात्कार में भी कहा था, यहां तक कि उस समय के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ताकिर जिया को भी कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ के बारे में जानकारी बाद में मिली थी। मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन को सभी से छिपा कर रखा और यदि ये सफल हो गया होता तो इसे अब तक का सबसे बड़ा गोपनीय ऑपरेशन, सैन्य ऑपरेशन माना जाता, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए यहां की असीमित कांतित जमीन का 1000 स्क्वायर मील अपने कब्जे में ले लिया था। इस हिस्से को अपने अधीन कर लेने से भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों पर सामरिक रूप से बढ़त हासिल हो गई। इस वक्त पाकिस्तान कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन उसके जनरलों के मन में ये बात टीस बनकर हमेशा सताती रही। कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पाकिस्तान के ये जनरल 1984 की टीस को मिटाने के लिए कारगिल के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्दी के मौसम में कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने की साजिश रची। भारतीय सेना सर्दी के मौसम में चोटियों पर स्थित अपनी पोस्ट को खाली कर वापस आ जाती थी और फिर गर्मियों में वहां लौटती थी। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी फौज को भी थी, इसलिए उसने अक्टूबर-नवंबर में कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने का दुस्साहस किया। मुशर्रफ ने बनाया था शातिर प्लान। कैसे बना था हम आपको बताते हैं। कारगिल का बड़ा हिस्सा हड़पने के लिए जनरल मुशर्रफ ने बहुत ही शातिराना चाल चली थी। मुशर्रफ को लगता था कि कारगिल युद्ध के लंबा खींचने पर इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि लड़ाई खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर पड़ेगा। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय अपील और दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यदि सीज फायर हुआ तो इसका सीधा लाभ पाकिस्तान को मिलेगा। कारगिल की चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी फौज और आतंकवादी वापस नहीं आएंगे और कारगिल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी जनरल की यह नापाक सोच कभी पूरी नहीं हो सकी। भारतीय फौज के पलटवार ने मुशर्रफ सहित पाकिस्तानी फौज को भौचक्का कर दिया और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तीव्रता और आक्रामकता के साथ पलटवार करेगा। ये बात अलग है कि भारत को अपनी सैन्य कार्रवाई में 500 से ज्यादा जवानों की शहादत देनी पड़ी थी। ये बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की पोल खुद उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खोली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया।
शरीफ ने रविवार को विपक्षी दलों द्वारा आयोजित सरकार के खिलाफ रैली में शामिल हुए थे। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम बनाए हैं। सरकार के खिलाफ तीसरी बड़ी रैली में शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कई अहम दावे किए हैं। आपको बता दें कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था, ये सभी भारतीयों को अच्छे से पता है। शरीफ ने रैली को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में बर्फ से ढके पहाड़ों में लड़ाई लड़ी थी, जहां जीत का कोई मौका नहीं था। यहां हमारे जवान निहत्थे थे। उन्होंने कहा, वो पल मेरे लिए काफी असंतोषजनक था जब मुझे मालूम हुआ कि हमारे जवानों को बिना भोजन के चोटियों पर भेज दिया गया, यहां तक कि उनके पास हथियार भी नहीं थे। उन्हें अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन देश और समुदाय को इससे क्या मिला? शरीफ ने कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश और समुदाय को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान सेना की आड़ में अपराध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो जनरल कारगिल युद्ध के पीछे थे, उन्होंने अपने कार्यों को छिपाने और सजा से बचने के लिए मार्शल लॉ घोषित कर दिया। परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों ने सेना को व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें अपमानित किया। शरीफ ने मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो की हत्या और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी के पास मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे चलाने की हिम्मत नहीं थी। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुंजारवाला रैली के बाद शरीफ के खिलाफ एक नए मामलों को मंजूरी दे दी, जहां उन्होंने इमरान सरकार पर निशाना साधा था। जुलाई 2018 के आम चुनावों से कुछ दिन पहले शरीफ को एवन फील्ड संपत्तियों के मामले में दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 2017 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। शरीफ इलाज के लिए अभी लंदन में है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल बाजवा और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है, इस बात का सबूत है कि परवेज मुशर्रफ के बैंक खातों में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इमरान खान और एनएबी को इस पर जांच करने की हिम्मत नहीं है। कठपुतली स्थापित करने का सेना का निर्णय नहीं था। हमारे सवालों का जवाब सेना के द्वारा नहीं, बल्कि जनरल कमर बाजवा, जनरल फैज हामिद द्वारा दिया जाना चाहिए। क्वेटा रैली शुरू होने से पहले पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा अलर्ट के बाद मोबाइल फोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। साथ ही क्वेटा में धारा 144 भी लगाई गई थी। रैली को कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, पीएमएलएन के उपाध्यक्ष मरियम नवाज, जेयूआईएफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भी संबोधित किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीफ ने रैली में वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए थे। गुजरांवाला और कराची के बाद ये तीसरी रैली है जहां शरीफ और भुट्टो दोनों ने आम लोगों को संबोधित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।